अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका जो खौफ है इंग्लिश बोलने का और इंग्लिश जो आपका लिखने का खौफ है उसको हमने दूर करने की कोशिश करनी है। और नहायत ही सिंपल स्ट्रक्चर के साथ हमने सिर्फ दो यानी कि एक दो वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। ठीक है। और हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। स्टार्ट करें हम। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान है। और सबसे पहली बात, डरना नहीं है। एक छोटा सा सत्तर लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, उसके साथ पास्ट में वर्ब लेते हैं। जैसे अहमद चला स्कूल। और फिर हम इसमें एक एक डिटेल बढ़ाते जाएंगे और कहानी बनती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मैं 3 से 4 जुमले बोलूँगा, ठीक है। और आपने नोट करना है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब के कम्बिनेशन से होंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहला फिक्रा। अहमद वॉच्ड अ मूवी। आसिफ प्लेड क्रिकेट। अनीला कंप्लीटेड हर टास्क। शाहिद परफॉर्म्ड वेल। ये 4 फिक्रे हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पहले चारों सब्जेक्ट हैं और बाकी के जो 4 वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। ठीक है। और ये नहायत ही आसान है। अब ये 4 वर्ड्स दोबारा, ठीक है, ये चैट जीपीटी आपसे बोलेगा और आपको इसकी उर्दू बताएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद मज़ीद आपको ये कुछ कमेंट्स देगा जो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे आपकी लर्निंग के लिए। जी। हाँ, ये देखो, तुमने कहा अहमद वॉच्ड अ मूवी। अहमद ने एक फिल्म देखी। आसिफ प्लेड क्रिकेट। आसिफ ने क्रिकेट खेला। अनिला कंप्लीटेड हर टास्क। अनिला ने अपना काम पूरा किया। शाहिद परफॉर्म्ड वेल। शाहिद ने अच्छा किया। तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ। एक एक सब्जेक्ट और फिर उसके साथ पास्ट फॉर्म में वर्ब। अब इसको बढ़ाते हैं। आसिफ प्लेड क्रिकेट इन द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। इस तरह से हम छोटा सा जुमला शुरू होके उसको बढ़ाते चले जाते हैं। एंड देन इट बिल्ड्स इनटू अ स्टोरी। बस इतना सा काम है, एक एक स्टेप। और एक एक स्टेप से कहानी बनती चली जाएगी। और गलती की परवाह नहीं करनी। बोलते जाना है, लिखते जाना है। और आज का जो टास्क है बच्चों के लिए, वो यही है कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब से 5-6 लाइनें लिखो। पहली लाइन छोटी रखो, फिर उसकी डिटेल्स ऐड करते जाओ और इससे एक कहानी बना लो। फिर कमेंट्स में हमें बताओ या हमें अपनी लाइंस भेजो। हम गलतियां देखेंगे और सुधार देंगे। वेरी गुड। देखें, इस तरह का माहौल, ठीक है, क्लास में भी हमारी नहीं मिलता जो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। बेटा आप लोगों ने सिर्फ एक जुमला लिखना है। ठीक है। जैसे मैंने कहा ही प्लेड क्रिकेट, तो ये बेटा एक जुमला है। ही सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हाँ, क्रिकेट ऑब्जेक्ट और है। इसके बाद इसमें छोटा सा, हाँ हाँ। जी जी, मैं वही बात हाँ कर रहा हाँ, हूँ। अब बिल्कुल। देखो जब और आपने, इसी में, जी जी, हाँ बोलें आप। हाँ, और इसके बाद इसमें छोटा छोटा इजाफा करते जाओ। हाँ। हाँ, आसिफ ने क्रिकेट खेला। तो कहाँ खेला? गली में खेला। किसके साथ खेला? अपने दोस्तों के साथ खेला। छोटी छोटी डिटेल ऐड करते जाओ वेरी गुड, और एक वेरी कहानी गुड, बनती चली वेरी गुड। जाएगी। आसफ प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है। ये छोटा छोटा बस। इजाफा हो जाएगा और इससे आपकी जो है ना एबिलिटी लिखने की बहुत बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, और बोलने की भी, क्योंकि जब हम लिख लेंगे तो हम उसको बोल भी सकते हैं। वेरी गुड, आप और ठीक कह रही हैं। अच्छा, और अब इसी आपने एक और इसी काम करना तरीके है। से। आप अपने एक और जी। काम करना है। आपने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर रहते हुए, ठीक है, कोई एडिशन डिटेल नहीं करनी। एक छोटी सी स्टोरी बच्चों को सुनाएं और उनको इत्मीनान में लें कि आप सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी इजाफी डिटेल के भी आप एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट टास्क, चैट जीपीटी? हाँ 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 हाँ, चलो एक छोटी सी कहानी बनाते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट और पास्ट वर्ब से। एक लड़का था, वह उठा, उसने दरवाजा खोला, वह बाहर गया, उसने आसमान देखा, वह मुस्कुराया। फिर वो चला, उसने दोस्त देखा, दोनों खेले, फिर वो घर गए। ये देखो, सिर्फ सब्जेक्ट और पास्ट वर्ब। एक एक लाइन, छोटा सा जुमला और एक कहानी बन गई। और ये कहानी याद भी बहुत आसानी से रहेगी क्योंकि ये छोटे छोटे जुमलों पे मुश्तमिल है। लिखते जाओ, बोलते जाओ, डरना नहीं है।
अब आप इसकी इनको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। A boy woke up. He opened the door. He went outside. He saw the sky. He smiled. He walked. He saw a friend. They played. They went home. देखा, सिर्फ सब्जेक्ट और पास्ट वर्ब। excellent use of simple two words एंड इन रिस्पॉन्स, ठीक है, यू मे जनरेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस। देखें, दो यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म में, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि आप भी इस तरह के 4 से 5 जुमले कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उनको चेक करेंगे और बगैर किसी खौफ के और परेशानी के। और एक और बात आपको कहना चाहूँगा, अगर इस तरह की यानी कि 10 से 15 वीडियोस आप देख लेते हो तो आपको आने वाली लाइफ में इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या कहते हैं? हाँ, और इसी तरीके से बोलने में भी फ्लुएंसी आएगी। पहले लिखें और फिर बोलें, और गलतियों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है ये एपिसोड बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा। एक बात और हमेशा याद रखें, इंग्लिश लिखने का, इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका है एक स्ट्रक्चर सीखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, और फिर जुमले बनाते चले जाना, छोटे छोटे जुमले, और फिर उसमें डिटेल्स ऐड करते जाना। तो इससे अच्छी कहानी बनेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लिखते रहें, बोलते रहें और हमें बताते रहें। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।